का व्यापारी या देश का व्यापारी बीजेपी के नाम का माना जाता है, उसी को वोट देता है। आज भी उनके मन में वही है, लेकिन ये इन्होंने व्यापारी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है। नाम चेंज करने की बड़ी आदत है, हर जगह का नाम चेंज कर देते हैं, तो इसका भी कर देना चाहिए। कम से कम लोगों को बेनिफिट तो हो सकता है। बहुत सारी प्रचार पार्टी जैसे केजरीवाल जी हैं, प्रचार इतना करते हैं, काम 10 रुपए का नहीं करते। नहीं करते हैं तो बताओ। काम नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, किस विभाग में काम नहीं हुआ, पोस्टर के अलावा। सर्दी के मौसम ने देश भर में आहट दे दी है, लेकिन चुनावी मौसम की वजह से गर्मी बरकरार है। चाहे वो दिल्ली हो या गुजरात, दोनों जगह पे जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक तरफ बीजेपी दिखाई देती है गुजरात में, तो चैलेंजर के रूप में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने खड़ी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, तो निश्चित रूप से लड़ाई बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। और इस चुनावी टक्कर में आज आप पहुंचे हैं नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस क्यों? क्योंकि दिल्ली में ही नहीं, देश में ही नहीं, एशिया में सबसे बड़े मार्केट्स का जब जिक्र होता है तो नेहरू प्लेस की बात खुद ब खुद आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। बिना लाग लपेट के बातचीत शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताएं और साथ में ये बताइए प्रमुख तौर पे व्यापारियों की क्या उम्मीद है इस एमसीडी चुनाव से? मैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू प्लेस का मैं प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। हम लोगों को आज तक इतने साल हो गए, ये 72 से बना हुआ नेहरू प्लेस है और कहने को एशिया की बिगेस्ट मार्केट कहलाती है। यहाँ विदेशी लोग सभी आते हैं। हम 70 विधानसभाओं को लीड करते हैं। उसके बावजूद आप देखते हैं कि एमसीडी का जिम्मेदारी है यहाँ की बिल्डिंगों की देखभाल करना, साफ सफाई रखना, पार्किंगों के लिए मेंटेन करना, और दिल्ली सरकार का काम है यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का पानी उपलब्ध कराना। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों ही चीज हमारे लिए बेकार है। यहाँ नेहरू प्लेस के अंदर पानी नहीं आता। हम दिल्ली जल बोर्ड से कितनी बार मिल चुके हैं, कितनी बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। ऐसे ही एमसीडी के अंदर हम सभी ऊपर जितने भी ऑफिसर हैं सबसे मिल चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है। हम सबको कंप्लेंट डाल डाल के परेशान हो चुके हैं। नेहरू प्लेस में कोई टॉयलेट नहीं है। कोई शुगर का पेशेंट आ जाए या कोई लेडीज हो, लेडीज के लिए तो इतनी परेशानी है और इतनी शर्म के साथ मेरे को बताना पड़ रहा है, नेहरू प्लेस में कोई टॉयलेट नहीं है किसी लेडीज के लिए। अगर जो कोई दिल्ली आज तक के माध्यम से कोई आला ऑफिसर सुन रहा है तो आके हमारे को एक बार बताए, नेहरू प्लेस के अंदर कोई एक टॉयलेट का नाम बताए कि नेहरू प्लेस में एक भी टॉयलेट है। चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ उस ऑफिसरों को जिन्होंने हमारे को रिटर्न में दिया था। हमने 100 टॉयलेट मांगे थे। अगर जो एमसीडी के कानून के मुताबिक देखा जाए 35 बंदों के ऊपर एक टॉयलेट होता है। आप 35 छोड़ो, 3-3.5 लाख पर्सन डेली आता है। 1.5 लाख हम और हमारी स्ट्रेंथ है। 15 से 20 हजार यहाँ ऑफिस हैं, उसके बावजूद यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है। कारण क्योंकि हम टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, उसके बावजूद जो टैक्स देगा उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये सुविधा नहीं मिल रही है, ये जो कह रहे हैं उस बात में दम है। सफाई की दिक्कत है या सफाई हो रही है? एमसीडी अच्छा काम कर रही है? सर, एक तो होता है कि आपके सामने दिख रहा है आपको। एक हमारा कहने से होगा। यहाँ पे खुद देख लीजिए, यहाँ पे कूड़े की समस्या और बेसिक सफाई तो यहाँ पे है ही नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट हो और सफाई का ये हालत हो, आप खुद समझ जाएंगे एमसीडी यहाँ पे क्या काम कर रही है। तो हम चाहेंगे कि एमसीडी के जो आला अफसर हैं पूरा यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो सफाई की जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? एमसीडी की मानते हैं, तो उसमें क्या राजनीतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो डेफिनेटली एमसीडी की बनेगी। जब उनकी टीम बनी हुई है, उनको सरकार पैसा अलग से देती है, तो जिम्मेदारी उन्हीं की है, पैसा उनको वैसा मिलता है। बीजेपी कह रही है कि हमने तो बहुत शानदार काम किया है 15 साल तक। सर, ये फिर अब वो कहाँ गलत किया उन्होंने? कहीं गलत नहीं किया। एक पहले आया था वाजपेयी के समय में इंडिया शाइनिंग, उन्होंने बोला तब भी इलेक्शन हार गए थे। ये कह रहे हैं मानेंगे ही नहीं, हम गलती करते हैं। तो जब गलती मानेंगे तो सुधार करेंगे। दिल्ली का व्यापारी या देश का व्यापारी बीजेपी के नाम का माना जाता है, उसी को वोट देता है। आज भी उनके मन में वही है, लेकिन ये इन्होंने व्यापारी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है। दो बीजेपी ने सब कुछ, इनको व्यापारी अच्छे लगते हैं, अडानी अंबानी। हम भी इन्हीं के बेटे हैं, इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं को वोट देते हैं। आज भी देने को तैयार है और देंगे, क्योंकि मन से तो इन्हीं के साथ है। लेकिन इनको अब चाहिए, हम सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, तो इनका भी ख्याल कर लें। इनके ऊपर जीएसटी की जो टीमें आती हैं उसको कम किया जाए, साफ सफाई पे ख्याल किया जाए। इस पे मैं आऊंगा, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं एक तरह से राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं आप कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उसके साथ बीजेपी होती है, छोटे बिजनेसमैन को परेशानी होती है। लेकिन इधर आता हूँ, आता हूँ आपके पास, इधर आते हैं। सर, ये सवाल इसलिए उठ रहा है मेरे मन में क्योंकि
बीजेपी को ट्रेडिशनली व्यापारियों की पार्टी माना जाता है, दिल्ली में खास करके। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़ा लंबा सा चिट्ठा व्यापारियों के लिए बना रखा है, फिर नाराजगी क्यों है आप लोगों को? नाराजगी इसलिए एमसीडी को क्योंकि ये नेहरू प्लेस का नाम नेहरू के खानदान से नाम जुड़ा हुआ है और एमसीडी आपको पता है बीजेपी जो है एमसीडी में 15 सालों से है, तो इसका नाम ऑलरेडी नेहरू खानदान से जुड़ा हुआ है, नेहरू प्लेस। तो यहाँ पे वो सफाई करने की उनकी इंटेंशन है ना, वो करना चाहते हैं। कांग्रेस से दुश्मनी के चक्कर में सफाई नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हर चीज से प्रॉब्लम होती है, कांग्रेस के हर बंदे के नाम से प्रॉब्लम है इनको। इसको मोदी प्लेस कर दो, बढ़िया हो जाएगा। हम प्रपोज करते हैं इसको मोदी प्लेस कर दो, बढ़िया हो जाएगा। स्टेडियम का नाम चेंज किया वहाँ पे, यहाँ का नाम भी चेंज कर दो। हमें काम से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है। नाम चेंज करने की बड़ी आदत है, हर जगह का नाम चेंज कर देते हैं, तो इसका भी कर देना चाहिए। कम से कम लोगों को बेनिफिट तो हो, सफाई होनी शुरू हो जाए, कुछ हो जाए। व्यापारी इधर है, आप लोगों के पास दोबारा आएंगे। आप लोग यहाँ घूमने आए, काम करते हैं? मेरी यहाँ शॉप है जी, शॉप है। 40 साल से यही हुआ। ये जो बात कह रहे हैं उससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? एग्री करते थे। अग्री करते हैं आप भी? बिल्कुल। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनसे विरोध में कुछ अलग बात करना चाह रहा है? विरोध की कोई बात नहीं है जी, ये तो पहले से आदत डाल रखी है। हाँ, क्या आदत? कांग्रेस ने डाल रखी है, कोई सफाई हुआ, सबको जब पहले से ही आदत पड़ी हुई है तो कोई भी पार्टी इसको एकदम सुधार नहीं सकती। हाँ। जो पहले 60 साल से आदत हमें डाली हुई है। एमसीडी में 15 साल से कौन है? बीजेपी है। उसके कांग्रेस कब रही है एमसीडी में? पूरी उससे पहले तो कांग्रेस ही थी। 2002 में कांग्रेस जीती थी, 7 में एमसीडी आई, 15 साल से एमसीडी है। 15 साल में सफाई नहीं हुई तो जिम्मेदारी किसकी? नहीं, सफाई तो कोई भी आएगा तो वैसे करेंगे जी, गंदा करेंगे सारे करेंगे, कोई भी पार्टी आई सब ऐसे करेंगे, सिर्फ चुनाव वायदा करते हैं बस, भाई कुछ नहीं करते। क्या नाम है आपका सर? मगरलाल है मेरा नाम। क्या काम करते हैं आप? है? क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। तो ऐसा आपको लगता है कि अगर एक बार किसी पार्टी ने गलत कर दिया सरकार में तो सुधार नहीं हो सकता है? हाँ तो और क्या, प्रचार बहुत सारी प्रचार पार्टी जैसे केजरीवाल जी हैं, प्रचार इतना करते हैं, काम 10 रुपए का नहीं करते। नहीं करते हैं तो बताओ। काम नहीं हुआ है? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। किस विभाग में काम नहीं हुआ? पोस्टर के अलावा किस विभाग में काम नहीं? किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तुम, मैं उससे डबल। हमने स्कूल अच्छा कर दिया, हॉस्पिटल अच्छा कर इससे दिया। बढ़िया कांग्रेस थी। वो केजरीवाल कांग्रेस की बुराई करता था ना, इससे बढ़िया कांग्रेस थी। माँ केजरीवाल से बढ़िया। ये बताइए, केजरीवाल साहब कहते हैं हमने स्कूल अच्छा कर दिया, हॉस्पिटल अच्छा कर दिया, आपका क्या मानना है? आप कहीं भी चलो मेरे साथ, हॉस्पिटल में चलो, वही लाइन है, वही सब कुछ है, वही समस्याएं हैं। क्या अलग किया ये बताओ आप मेरे को। और कौन सा केजरीवाल ने एक स्कूल बनाया जो दिखा दे? ठीक हुआ? स्कूल ठीक हुआ दिल्ली में? स्कूल तो सही हुआ है पहले से। सही हुआ है? हाँ। स्कूल ठीक नहीं, हुआ? हमारे तरफ तो नहीं हुआ है। आप कहाँ रहते हैं? जैतपुर बदरपुर में। जैतपुर बदरपुर हाँ। में। वहाँ ठीक नहीं हुआ? नहीं वहाँ तो बिल्कुल स्कूल ठीक हुआ जी, बिल्कुल स्कूल। हाँ जी, बिल्कुल स्कूल। मोरबंद में 1 से 3 नंबर स्कूल है, आप अभी भी चलेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा 1% भी सुधार नहीं है। क्या और प्राइमरी स्कूल है? किस लेवल का स्कूल? प्राइमरी भी है और सीनियर सेकेंडरी तक है वो अच्छा, एज इट इज है। ये एक और कंफ्यूजन होता है, इस तरफ भी आते हैं हम लोग। प्राइमरी स्कूल एमसीडी के भी हैं और दिल्ली सरकार की जो स्कूल है वो सेकेंडरी लेवल से बेसिकली प्राइमरी लेवल के बाद का है। और ये जनता के बीच में लगातार कंफ्यूजन और सवाल का मौसम होता है। यही देखिए, चुनावी मौसम का फायदा है कि पब्लिक के बीच में ही अलग अलग आपको व्यूज मिल जाते हैं। कोई कह रहा है स्कूल में बिल्कुल काम नहीं हुआ, प्रचार हो रहा है, कुछ कह रहे हैं काम हुआ है। ये फर्क है। आप बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, क्या विचार आ रहा है मन में? नहीं, आपकी बात सुन रहा था। कहाँ रहते हैं आप? संगम बिहार। स्कूलों में सुधार हुआ है? जिस तरह से इधर कहा जा रहा था सुधार नहीं हुआ, आपका क्या कहना है? नहीं, सुधार हुआ है। सुधार हुआ है, स्कूलों में सुधार हुआ है और जो है बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे हमारे संगम बिहार क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है, सड़कें हुए, नालियां हुई, पानी हुआ, सोनिया विहार की पाइपलाइन हुई, हर चीज का काम हुआ है। सुधार आपको हाँ, लग रहा बहुत है? सुधार हुआ। मेरे खुद के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पहले से बहुत अच्छी पढ़ाई। आपके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। तो आप शिक्षक, एक पेरेंट के तौर पे खुश हैं जो सुधार हुआ? नहीं, बहुत खुश हैं उस चीज का। हाँ, पहले से काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ऐसे अब सामने से कहा जा रहा था बिल्कुल काम नहीं है, प्रचार है, बच्चे उसमें जाते ही नहीं होंगे तो उन्हें क्या पता होगा काम पहले कैसा था और अब कैसा है, क्योंकि हम तो पढ़े, हमें पता है उस टाइम क्या हाल थी और आज के टाइम में क्या हाल है। नाम पहले है था, आपका? मेरा नाम संजय कुमार निगम। संजय जी, आपके पास दोबारा आएंगे। इस तरफ आते हैं हम लोग। लगातार शुरुआत में जब ये बातचीत शुरू हो रही थी उस वक्त हम लोगों ने चर्चा की थी, तो मार्केट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा कि पहले तो आम आदमी पार्टी का माहौल था लेकिन अब समय के साथ नीचे आ रहा है। अब इस राज का खुलासा ये खुद करेंगे, क्या वजह लगती है आपको? देखो, वजह ये है कि एमसीडी में जो भी टिकटें बिक रही है इनकी 80-80, 90-90 लाख रुपए में टिकटें बिक रही है।
और इनका एमएलए खुद इनके आदमियों से पीटा गया है, उससे पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, इसीलिए पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार है। और 2-3 एमएलए का नाम भी आ चुका है। और तो भ्रष्टाचार तो सारी है, देखो बीजेपी में भी निकलेंगे, लेकिन कहीं कम है कहीं ज्यादा है। अब यहाँ क्या होता है, हम जब बचपन में थे ना तो एक मशीन आई थी कुआं खोदने के लिए, तो आज बोले जी यहाँ कुआं खुदाई होगा। मैं को बहुत बढ़िया बात है, कुआं खुदाई होगा। दूसरे दिन गए तो वहाँ मिट्टी पड़ी थी, बोले जी कुआं तो खोदा था, खारा पानी निकला इसलिए उसमें मिट्टी डाल के बंद कर दिया हमने। कुआं तो खोदा था हमने, लेकिन खारा पानी निकला तो हमने कुएं को, वही काम सारा दिल्ली में हो रहा है। पेपर में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक कोई काम नहीं हो रहा। वास्तविक कोई काम नहीं हो रहा। प्रचार वाली बात कर रहे हैं आप दोबारा? हाँ जी। तो अच्छा, ये क्या लगातार जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में आप कह रहे थे, या उनके विधायक के साथ गुलाब सिंह की आप मेरे ख्याल से बात कर रहे थे, गुलाब सिंह यादव की, तो इन वीडियोस के आने के बाद से आपको लगता है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है? हो रहा है, कुछ खट्टे कुछ मीठे काम हो रहे हैं, कुछ झूठ भी है, कुछ फेक भी है, कहीं सच्चे भी है। अच्छा, इधर से कह रहे हैं कि टाइमिंग देखिए क्या क्या। सर देखिए, हर कोई यहाँ पे ना व्यापारी तो समझदार होता ही होता है। हर राजनीतिक लोग क्या समझते हैं कि जितना आम आदमी है ये बेवकूफ है। आज की डेट में वीडियो निकालने आपको सामने ही है। अगर इन्होंने काम किए होते, बीजेपी ने अगर अपने काम पे बात करें ना, क्या काम किए हैं इनके, आप स्कूल जाकर चेक कर लो। आप भी, जनता की राय अलग अलग हो सकती है। अगर हमारा मीडिया निष्पक्ष हो गया, अगर वहाँ जाकर चेक करे, एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वहाँ जाकर चेक करे और फैक्ट जनता के सामने रखे कि ये फैक्ट हम लोग देख रहे हैं सामने। मैंने क्या बोला, हमसे पूछो सफाई कैसी है, सफाई खुद देखो कैसी है। हमें हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। हम झूठ हो सकते हैं, मैं बीजेपी का हो सकता हूँ, आपका हो सकता हूँ, कांग्रेस का हो सकता हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है। तो इसलिए दिखना, जो दिख रहा है वो बोलो। मीडिया का हमें इसमें सपोर्ट चाहिए। मीडिया अगर बात करेगा, अगर मीडिया हमारा चुप हो गया, आप मानोगे इस बात को, ये बात कहनी पड़ेगी। 14 के बाद का मीडिया अलग है और पहले का मीडिया अलग था। चलिए, हम तो आपकी बात सुना रहे हैं ना सर, लेकिन आप खुद नहीं बोल रहे। जनता तो जो बोला सर, मैंने क्या बोला, मैं मन से बीजेपी के साथ हूँ। एक मिनट, मुझे चीज बैलेंस करनी पड़ रही है, मेरी बात समझना। मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ अभी, मन में आधी बात छुपा कर रखी हुई है अभी, लेकिन क्योंकि व्यापारी है। लेकिन अच्छा, एक बाउंसर है मेरे पास, मैं मारना चाह रहा हूँ बहुत देर से। लगातार जो है फिर वही बात कि बीजेपी का एक परसेप्शन रहा, ट्रेडर्स और व्यापारियों से एक प्रेम कहें, सपोर्ट रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले 8 सालों में लगातार ये कोशिश की गई है कि वो पोजीशनिंग ऐसे करते रहे कि वो प्रो बिजनेस क्लास हैं, जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ खड़े होने की वो लगातार बात करते हैं। इस बार ये सवाल उठ रहा है, एक तो व्यापारियों की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में उस पर बात हुई है कि लाइसेंस राज को हम खत्म करेंगे। क्या लाइसेंस राज पहले ही खत्म नहीं हो चुका है? मैं सॉरी मैम जी, सर 2 बातें हैं। आपने बोला कि व्यापारी बीजेपी वाला या कौन सा वाला चाहता है आपको। बीजेपी का जो व्यापारी है ना, हम लोग बीजेपी के साथ थे, आज भी शायद आधे लोग बीजेपी के साथ होंगे, क्योंकि सपोर्ट करनी पड़ रही है। जिसको भी अगर सपोर्ट कर देते हो ना, आपको फिर आगे दिखाने के लिए भी करनी पड़ती है। लेकिन बीजेपी ने जो कहा व्यापारी के लिए वो किया नहीं है। हम बात कर रहे थे पहले, कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है, किसके लिए कम हुआ है? बड़े लोगों के लिए कम हुआ है। जीएसटी आया, किसके लिए आया है? बड़े लोगों के लिए आया है, उनको फायदा होगा। आम बंदे को, जनता को उसका नुकसान हुआ है। एक बात लास्ट में ऐड करूंगा, फिर हमारे प्रधान जी बोलेंगे। इसमें हमारी बात हुई थी केजरीवाल जी से, उनके पास गए, उन्होंने क्लियरली कहा था व्यापारियों को, सब व्यापारियों को, कि हम लोग आपको खुल के काम करने देंगे, आपको अननेसेसरी तंग नहीं किया जाएगा। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आज तक नेहरू प्लेस में उनके यहाँ से कमिश्नर जो होते हैं वहां से टीम नहीं आई है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और हमने एक बार हमें गलती लगी, हम उठ के वहाँ चल दिए सीधा उनके पास, सीधा उन्होंने सिसोदिया जी को फोन किया, उन्होंने कमिश्नर को फोन किया और हमें झूठा साबित कर दिया वहाँ पे, क्योंकि हमारी गलती से हमारे आदमी को गलती लगी कि सेंट्रल, लेकिन टीम वहाँ सेंट्रल की आई होती। आज भी टीमें जो यहाँ पे आ रही हैं सेंट्रल की आ रही हैं और खूब मनमानी और जो अब करप्शन की बात कर रहे हैं खुल की हो रही है, और ये बीजेपी के राज में हो रही है, मैं कहना पड़ेगा। एक लास्ट आज बीजेपी के बड़े नेता को चाहिए कि अपने यहाँ से जो उनकी गंदगी, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, टीम वर्क होता है, टीम वर्क में लेकर चले। ठीक है, टीम वर्क की बात कर रहे हैं, इधर से लेते हैं हम लोग बातचीत टीम वर्क को आगे बढ़ाते हुए। क्या ये लाइसेंस राज की जो बात हो रही है वो सच्चाई है, परेशानी है, दिक्कत है सबके लिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, लाइसेंस राज तो बिल्कुल खत्म होना भी चाहिए। आज ये जैसे आप आज ट्रैफिक का एक नियम ले लीजिए, जो अभी लेटेस्ट आया है, 3 दिन पहले जो आया है, उसमें 500 रुपए से लेके एकदम 2000 रुपए इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, जिसमें रेड लाइट जंप करने पे 2000 रुपया है, जेब्रा क्रॉसिंग के आगे अगर जो आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो आपका 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक का चलाना है। ऐसे बहुत सारे इन्होंने। अब उसमें क्या होगा,
उसमें ऑफिसर राजी तो बढ़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। मैं तो कहता हूँ इस टाइप के काम नहीं होने चाहिए। है सर यहाँ है ना? छापेमारी की या एजेंसीज की जो टैक्स वाले होते हैं उनकी दिक्कत है आप लोगों को, या ये राजनीतिक मुद्दा लग रहा है? देखो जी, ये जितने भी सब ये है राजनीतिक मुद्दा है। हमारे व्यापारियों को परेशानी नहीं है? व्यापारी को परेशानी भी है और नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। व्यापारी एक ऐसा व्यापारी है जो ऊपर तक जाएगा ना, उसके लिए कुछ नहीं, जो नीचे वाला जो है उसको उठने नहीं देते, व्यापारी जो है उसको वो उठने नहीं देते। हमारे देश के अंदर सब पार्टियां आई, सबसे पहले कांग्रेस, उस कांग्रेस ने कितने साल वो किया पर जनता का उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आए बार ये तुम्हारे जनता पार्टी पहले, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये मोदी जी आए, मोदी जी के पास जितने भी उनके सेक्रेटरी हैं या नीचे वाले हैं या ऊपर वाले हैं, वहाँ तक तो बात पहुँचती ही नहीं। आप नगर परिषद को ले लो, जो उसका इलाका, जो उसका घर है, जब वो सफाई वहाँ तक करेगा ही नहीं है और उनसे पैसे वसूल करके एमएलए को दे देगा, एमएलए एमपी को दे देगा, एमपी आगे क्या करेगा, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। जनता के लिए सफाई कोई का बनाई मुद्दा लगातार उठ रहा है। एक बार इस तरफ से हम लोग अगर लें लोकेशन को, ये नेहरू प्लेस की कितनी बड़ी समस्या है, जो लोग काम करते हैं उनसे भी समझते हैं। आप लोग रेगुलर आते हैं यहाँ पे? जी रेगुलर आते हैं, काम करते हैं? नहीं, मतलब ऑफिशियल। सफाई कितनी बड़ी समस्या लगती है यहाँ पे? सफाई तो बहुत बड़ी, मतलब सफाई तो मैं देखता हूँ कि मतलब सफाई होती ही नहीं है यहाँ पे। सफाई नहीं होती? नहीं है। झाड़ू वगैरह लगता है कि नहीं? झाड़ू सुबह शाम लगता है, वो गंदगी वैसे ही रहती है। इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे तो हैं। क्या और ज्यादा सफाई होनी चाहिए या उनकी कोई गलती नहीं है जो डिपार्टमेंट देखो, सफाई होनी चाहिए, स्वस्थ भारत रहने का अभियान है, वो सब होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब आएगा आम आदमी ही पार्टी। अरे आपने तो नाम ले लिया है। ये बताइए सर कि क्या वॉशरूम्स इस तरह की जगहों पे जो सिविक बॉडी है उसको बनाना चाहिए था, ताकि लोग जो आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो? सर वो तो बनना चाहिए, कोई सिस्टम नहीं है एमसीडी का, कोई सिस्टम नहीं है दिल्ली के अंदर। जैसे दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ना पब्लिक के नहीं है ना टूरिस्ट के नहीं है, कोई सफाई का तो कोई अरेंजमेंट है ही नहीं यहाँ पर। कितनी दिक्कत होती है? आप लोग क्या नाम है आपका, विजिटर हैं या शॉप है आपकी? नहीं, मैं तो विजिटर हूँ, मेरा नाम आजम है और ये तो शायद यहाँ मार्केट के हैं और यहाँ बाथरूम उथरूम की बहुत सारी दिक्कत है, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। एक दो बने थे वो भी सब खराब हो गए हैं। हाँ, मैं रेगुलर आता रहता हूँ। हाँ, मतलब तो पार्किंग और वॉशरूम, ये कितनी समस्या है आप लोगों? ये तो बहुत बड़ी समस्या। पार्किंग का तो इधर वाला एकदम खत्म ही है, इधर वाला भी पानी उनी भरा रहता है अक्सर, है कि नहीं? बहुत जरूरी है ये होना। दोबारा आते हैं रैप अप के मोड में, है ना? तो मैं चाह रहा था असल में कि आपको नेहरू प्लेस की एक तस्वीर भी दिखा दे, जहाँ पे बहुत लंबा समय से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और उसके बावजूद आपको जगह जगह पे दिखाई देगा, एक तो सफाई नहीं दिखेगी आपको, है ना, और नंबर 2 कूड़े के भी अंबार कहीं कहीं कोने में आपको दिखाई देगा, जहाँ पे लोगों ने खुद लिटर किया है या वहां इकट्ठा कर दिया गया है। सवाल ऐसे में ये है, डस्टबिन भी अगर आप देखें तो ये पूरा मार्केट स्पेस हम देख रहे हैं, संभव नहीं होगा कि कैमरे में अनकट फॉर्म में आपको दिखा पाए, लेकिन कमोवेश बात यह है कि आपको पूरे स्ट्रेच में कहीं पे भी सरकारी डस्टबिन नहीं मिलेगा, जो कि आमतौर पे मार्केट्स में दिखाई देता है। जी हाँ, डस्टबिन आए थे यहाँ पे, लेकिन फिर सिक्योरिटी की वजह आ जाती है कि सिक्योरिटी को बंदा बम रख दे उसके अंदर। ये भी एक समस्या है। ये समस्या है, उसी के वजह हटे हैं यहाँ पे, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। देखिए, लेकिन बात ये है, सफाई होना, ये सफाई दूसरी है। वो डस्टबिन वाली सफाई लोगों ने अपने रखे हुए हैं, उनके ऑफिस से कूड़ा निकलता है, लेकिन ये जो बेसिक सफाई है, इसको स्टोर सफाई है, ये होनी चाहिए। इसके लिए चाहे 2 बार करना पड़े चाहे 4 बार करना पड़े। ये इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है, बाहर से भी लोग आते हैं। इसके लिए अगर ये कहा जाए एमसीडी की तरफ से कि हम एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे आपसे, उसके लिए भी तैयार हैं? तो सर इसी बताइए, टैक्स कितना लेंगे अभी? तो इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा ही दिया ना, एमसीडी ने, एक सेकंड, ऑलरेडी एमसीडी ने टैक्स तो बढ़ा ही दिया है। आप देख रहे हैं 50 गुना टैक्स बढ़ चुका है। जहां हमारा 500 रुपए टैक्स आता था, वहाँ आज हमारा 10,000 रुपये आ रहा है, और शोरूम का जो है 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का टैक्स इन्होंने डाल दिया है यहाँ पर नेहरू प्लेस को। क्या कारण है? इनको छोटी एक ब्रांच के अंदर था जो कि इसको उठा के सिविक सेंटर में भेज दिया गया। नेहरू प्लेस के अंदर इन्होंने कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं,
कोई 200 फुट की दुकान है, कोई 300 फुट की है। सिविक सेंटर में लेके गए। सिविक सेंटर का मतलब होता है जो 1000 2,000 फुट के जो शोरूम होते हैं उनके लिए सिविक सेंटर होता है। आप लोग की पैसा तो पहले से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन अब कितना बढ़ाएंगे? सर गाय का दूध निकालना है, गाय चूसनी नहीं है। ये गाय चूस चुके हैं ऑलरेडी, कितना और चूसना बताना है। मतलब हर चीज का रेट तो बढ़ा चुके हैं। एमसीडी फिर लेके आ रही है और लाइसेंस तो बढ़ा दो। बहुत पैसा ले लिया, अब काम भी तो करके दिखाए ना। यहाँ पे अभी जो पैसा लिया है वो तो सफाई तक तो हो नहीं रही है। डेवलपमेंट का चुनावी फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ये यहाँ लगातार कह रहे हैं, गिनवा रहे हैं दिक्कत, सारी दिक्कतें गिनवा रहे हैं। आपको लगता है कि फायदा होगा बीजेपी को, इन सब से नुकसान होगा? क्योंकि आप व्हाट्सएप वीडियोस की बात कर रहे हैं लगातार। देखो बीजेपी को नुकसान क्या है कि बीजेपी को नुकसान थोड़ा तो है, लेकिन माहौल बदल गया है। बस मैं तो यही कहता हूँ, माहौल बदल गया। माहौल बदल गया, बदल गया। कैसे? वही भ्रष्टाचार। सब टिकटें बिक रही है 80 90। जो 80 लाख में टिकट लेगा वो 8 करोड़ कमाएगा, वो किसकी पॉकेट से निकालेगा? हमारी पॉकेट से। हमारे वो काम देगा नहीं। ये जो मुद्दे गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब फेल हो जाएगा चुनाव के समय। नहीं फेल। देखो इस बार बीजेपी अगर आई तो काम जरूर करेगी, क्योंकि इनको फूक फूक के चलना पड़ेगा आगे अगर जीतना है तो। उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हैं, अभी भी आज भी कायम है। सर आपका? KS ओसवाल, नेहरू प्लेस। हम देखो गवर्नमेंट को हम 55% देते हैं, 55% है। हम 100 रुपया कमाते हैं तो गवर्नमेंट को 55 रुपया हमारे चला जाता है। 18% GST का चला गया, 30% इनकम टैक्स देते हैं, 7% और सब ये सब इन MCD के और के खर्चे करके 45 रुपये व्यापारी के पास बचता है। अब उसमें व्यापारी क्या करेगा? फिर भी व्यापारी चोर है। अगर व्यापारियों की चोरी रोकनी है, जो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, वैसे व्यापारी चोर नहीं है। हर आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है। अगर ये GST और इनकम टैक्स का सरलीकरण कर दे तो इनके पास ये MCD का मुद्दा है नहीं, लेकिन आप लोगों का मुद्दा जरूर है, व्यापारियों का मुद्दा। आखिरी कमेंट। अगर जो है सारे नेता लोग ईमानदारी से, अगर जो सेवा भाव से आते हैं तो उन्हें सेवा भाव से आना चाहिए, नहीं कि एक बिजनेसमैन बन के आना चाहिए। कि आज अगर जो हम 10 लाख रुपए टिकट के ऊपर खर्च करते हैं तो उसका आते 10 करोड़ बनाएंगे, वो आपकी ना तो नाली बनाएंगे, ना ही गलियां बनाएंगे, और ना ही कुछ और काम करेंगे। इसको खत्म करते हैं। नेहरू प्लेस से ये बातचीत खास आप दिल्ली तक पे देख रहे थे, और देखिए वैरायटी ऑफ मुद्दे देखिए। सफाई से बातचीत शुरू हुई तो पार्किंग तक पहुंची। जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सवाल भी उठा। इसी बीच दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे हुए नहीं हुए, ये डिबेट भी शुरू हुई। मोहल्ला क्लिनिक पे भी बात हुई, और साथ साथ जो मार्केट एसोसिएशंस हैं दिल्ली में अलग अलग, उसमें सबसे बड़े मार्केट एसोसिएशंस में से एक नेहरू प्लेस का, वहां के ट्रेडर्स इस बात को उठा रहे हैं कि टैक्स रेजीम को लेके उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। जो औचक निरीक्षण होता है या उन पे जिस तरह से सरकारी तंत्र का एक तरह से जो कहते हैं ना कि ऑफिसर्स आए और उन्होंने कसने की कोशिश की, तो उसको लेके भी कई सारे सवाल उठाए गए हैं। हालांकि यहाँ राय बटे हुए हैं, कुछ क्लीन चिट दे रहे हैं बीजेपी को, कोई लोग क्लीन चिट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। एक चीज जो बहुत अहम निकल के आती है कि कांग्रेस इस पूरी चर्चा में निकल के नहीं आती है, और ये MCD चुनावों की बड़ी तस्वीर पे भी क्या एक इंडिकेशन है, ये भी एक सवाल है। और आखिरी बात जरूर ये निकल के आता है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशंस रिलीज कर रही है, वीडियोस रिलीज कर रही है, कहीं ना कहीं उसका असर अब पब्लिक डिस्कोर्स में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इसका असर 4 दिसंबर को भी दिखाई देगा, जब दिल्ली अपना वोट डालेगा और MCD का जजमेंट उस दिन सील हो जाएगा EVMs के अंदर। देखते रहिए दिल्ली तक MCD से जुड़े हुए हर अपडेट को जानने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली तक।